गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग मीटर ब्रिज तक पढ़ चुके हैं। तो मीटर ब्रिज की हेल्प से हमने डिराइव किया कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया गया। अब हम मीटर ब्रिज में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा एग्जाम्पल 3.9, जिसमें कि दो अननोन रहेंगे और दोनों की वैल्यू फाइंड करना रहेगा। मीटर ब्रिज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हम एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप अपने से कर लीजिएगा, चाहे हम एक दूसरा क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिससे हो कि दो क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि बुक का थोड़ा सा अलग है ये। तो क्वेश्चन में करना क्या है, जो दोनों गैप हैं, एक लेफ्ट गैप एक राइट गैप था जहाँ एक आर और एक एस जुड़ा था। तो हम क्या करेंगे, दोनों गैप में, लेफ्ट गैप और राइट गैप, दोनों गैप में हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस ही लगा देंगे। और इसके लिए फिगर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 120 पे एक फिगर का अरेंजमेंट बना हुआ है जो मीटर ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में यही कि दो अननोन रेजिस्टेंस रहेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करना होगा। तो अब इसके लिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, इन ए मीटर ब्रिज, इन ए मीटर ब्रिज the null point is found at a distance of the null point is found at a distance of 40 centimeter from positive end A. The distance of 40 centimeter फ्रॉम पॉजिटिव एंड ए। जो बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्टेड था, तो पॉजिटिव एंड ए से 40 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिल रहा है, मतलब जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जा रही है स्लाइड कराने पर, तो 40 सेंटीमीटर मिल रहा है। उसके बाद इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected in parallel, 10 ohm is, इसको नोट करते जाएंगे क्वेश्चन, 10 ohm is connected in parallel with yes। अब फिगर में दिखाएंगे कहाँ कैसे क्या है। if a resistance of 10 ohm is connected in parallel with yes के साथ 10 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में अगर कनेक्ट करें तब क्या हो रहा है, द नल पॉइंट अकर्स एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, देन नल पॉइंट अकर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ, दो केस है यहाँ पे, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एंड ए, फ्रॉम पॉजिटिव एंड ए। तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर एंड एस। आर और एस दो अननोन मानेंगे, उनका वैल्यू निकालना है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ unknown resistance R and S। अभी हम देखें फिगर में R और S कैसे कनेक्ट होते हैं मीटर ब्रिज में। जो ऊपर लेफ्ट और राइट गैप होता है वहीं पे रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस S जो है कनेक्टेड होते हैं। तो फिगर का अरेंजमेंट वैसे ही रहेगा जैसे हमने डेरिवेशन में पढ़ा है। उसी डेरिवेशन का जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल है। तो क्या है, इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एंड ए।
तो एक्चुअल में जब हम स्लाइड कराते हैं गैल्वेनोमीटर से वायर को जॉकी से जो कनेक्ट होता है, तो AB के बीच में जो 100 सेंटीमीटर का लेंथ है मैग्नीन वायर का बना होता है, तो कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आ जाती है, अदर पॉइंट पे 0 नहीं होता है। तो जिस पॉइंट पे करंट 0 हो जाती है उस पॉइंट पे वो लेंथ 100 सेंटीमीटर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पॉजिटिव एंड ए से कुछ लेंथ होगा तो फिर नेगेटिव एंड से कुछ लेंथ उसका बचेगा। तो वही कहा जा रहा है कि जब हम गैल्वेनोमीटर में करंट 0 कर लेंगे तो पॉजिटिव एंड ए से लेंथ कितना है, जिसको हम यल कह सकते हैं, 40 सेंटीमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन बना देंगे जो रिजल्ट पढ़े। फिर इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ यस के साथ पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, तब देखेंगे वो नल पॉइंट जो हमारा चेंज हो गया। तो कितना हो गया, द नल पॉइंट अकर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एंड ए। तो नल पॉइंट जो है 50 सेंटीमीटर पर चला गया पॉजिटिव एंड ए से। तो नेगेटिव एंड ए से, नेगेटिव एंड बी से कितना डिस्टेंस होगा वो निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर है। तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर एंड यस। तो फिगर से हम ऐसे ही है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जब नल पॉइंट जो है 40 सेंटीमीटर पर मिल रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एंड ए। तो इसे लिख सकते हैं इन फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है। फर्स्ट केस मतलब कि जब नल पॉइंट हमारा 40 सेंटीमीटर पर मिला हुआ है, तो मीटर ब्रिज के फिगर के अकॉर्डिंग क्या हम रिजल्ट लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने रिजल्ट पढ़ा है कि जब नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है तो रेजिस्टेंस का आमने सामने का प्रोडक्ट जो इक्वल लिख सकते हैं। तो जैसे हमने डेरिवेशन में लिखा था P इंटू एस इक्वल टू क्यू इंटू आर, तो उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट अब रिजल्ट के अकॉर्डिंग लिखना होगा जो लास्ट में रिजल्ट आया है, जो हमने डिराइव किया है। तो फिगर हम वही देखेंगे जो फिगर यहाँ बना नहीं रहे, तो फिगर का अरेंजमेंट थोड़ा समझने के लिए बना देते हैं। चाहे ये यहाँ आर है, ये गैप रहेगा, ये यहाँ एस है। इसी तरह का जो फिगर हमने बनाया था अभी, फिर गैल्वेनोमीटर से ये लेंथ यल, ये तब 100 माइनस यल। कब होगा ऐसा, जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगी। नीचे बैटरी एसएल का अरेंजमेंट कर देंगे। तो यही है, हम इस इक्वेशन यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे कि क्या इक्वेशन बन रहा है हमारा नल डिफ्लेक्शन पे। तो इन फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में अननोन रेजिस्टेंस आर है, यस है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ यल और एक 100 माइनस यल। तो ये यल की वैल्यू दी गई है, कितना है 40 सेंटीमीटर। तो क्या होगा इक्वेशन 40 इंटू प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, यल की वैल्यू लिखें 40 सेंटीमीटर। यल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। तो 40 इंटू एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अगर ये लेंथ 40 है तो यहाँ से ये लेंथ कितना हो जाएगा, जो बचेगा उसी को वहाँ से दूसरा लेंथ ले लेंगे। तो ये लेंथ 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 100 है। तो 60 इंटू आर, ये हमारा इक्वेशन बन गया इन फर्स्ट केस। कब इक्वेशन हम लिख सकते हैं, व्हेन नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर दैट इज एट नल डिफ्लेक्शन। तो हम लिख दे रहे हैं इन फर्स्ट केस, यहाँ लिख एट नल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एस इक्वल टू 3 इंटू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाए। फिर सेकंड केस में जब एक रजिस्टर कनेक्ट किया एस के साथ पैरेलल में, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। जो मीटर ब्रिज में हम डिराइव करके रिजल्ट निकालें उसका डायरेक्ट यूज करेंगे न्यूमेरिकल करने में। तो फिगर बनाने काम है नहीं, चूँकि फिगर समझ सकते हैं डेरिवेशन के फिगर से।
तो यहाँ पे दो अननोन रेजिस्टेंस है, उनकी वैल्यू फाइंड करना था और उसी के लिए हम ये रिजल्ट का यूज कर रहे हैं जो डिराइव किए थे मीटर ब्रिज में। तो अब सेकेंड केस के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने के लिए क्या अरेंजमेंट किया गया है? इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अब फिगर का अरेंजमेंट क्या चेंज होगा? जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 10 ओम का पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये सब लेंथ चेंज हो जाएगा। तो पैरेलल में ऐसे कनेक्ट होगा ये 10 ओम का, समझने के लिए फिगर बनाएं। तो अब नल डिफ्लेक्शन कितने का रहा मिल रहा है? एल इक्वल टू पॉजिटिव इंड से 50 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, जो क्वेश्चन में दिया गया है एल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी नल डिफ्लेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करके इक्वल करके इक्वेशन बना लेंगे, लेकिन यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना होगा पहले हम निकाल लेते हैं, तब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यस और 10 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? हियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका निकालें? जो पैरेलल में कनेक्ट होंगे। क्या हो जाएगा अगर हम यस इक्विवेलेंट कह दें तो, क्योंकि यस के साथ जुड़ा है। तो पैरेलल में कनेक्शन के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, सीरीज में पढ़ा है। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। या अगर दो ही रजिस्टर है तो डायरेक्ट हम एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से अगर डायरेक्ट यूज करें तो 10 इंटू एस अपॉन 10 प्लस यस। ये कैसे किए हैं? जैसे कि ऐसे करेंगे 1/S इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/S प्लस 1/10 पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले से। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस S बाई 10 इंटू एस 1/S इक्विवेलेंट। तो यहाँ से S इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? S इक्विवेलेंट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 10 इंटू एस अपॉन 10 प्लस यस। एस इक्विवेलेंट इधर भेज देंगे 10 इंटू एस अपॉन 10 प्लस यस। तो इस तरह से हम चाहे इस तरह सॉल्व करें या हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करें तो डायरेक्ट ही यूज कर लेंगे। तो इस तरह एस इक्विवेलेंट आ गया सेकेंड केस के अकॉर्डिंग। अब इन सेकेंड केस ऐड नल डिफ्लेक्शन में ही क्वेश्चन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें पहले, जैसा यहाँ अरेंजमेंट किया जाएगा। तो पैरेलल में किए हैं तो पैरेलल अरेंजमेंट निकाले हैं, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई सॉल्व कर दिखाने की जरूरत नहीं। तो लिखेंगे अब इन सेकेंड केस, इन सेकेंड केस कब? ऐड नल डिफ्लेक्शन, ऐड नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब जब करंट गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, R इक्वल टू 0। तो अब इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? क्रॉस प्रोडक्ट वही L इंटू एस इक्विवेलेंट इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R। तो L की वैल्यू हमें दिया गया पॉजिटिव इंड से कितना लेंथ है L का, तो डायरेक्ट लिखेंगे 50 इंटू एस इक्विवेलेंट जो कितना है 10 इंटू एस अपान 10 प्लस एस। ये 50 इंटू एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 100 माइनस एल कितना आएगा? जब ये अगर 50 है टोटल 100 है तो ये भी 50 हो जाएगा, 50 इंटू आर। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरह से, और ये हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब सेम ऐसे जैसे दो इक्वेशन बनाए, फिर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो किसी एक अननोन की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम तब। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गया है। अब यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे भी करें हमारा अननोन एस और आर निकल जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है
मीटर ब्रिज के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करने के लिए। इसी तरह का कंडीशन रहेगा उसमें, चाहे सीरीज में या पैरेलल जैसा कंडीशन हो, अरेंज करके फिर हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे अब सीधे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इससे इजी रहता है रदर देन कि इधर से वैल्यू उसमें पुट करें, उसकी वैल्यू उसमें पुट करें। इजी ये रहता है कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है लेफ्ट साइड में 2 इंटू एस, और 2 के लेफ्ट साइड में क्या है 10 इंटू एस, 10 प्लस एस डिवाइड करेंगे तो ये 10 प्लस एस ऊपर चला जाएगा, 10 प्लस एस अपान 10 इंटू एस। राइट साइड में इक्वेशन 1 क्या है 3 इंटू आर, 2 क्या है खाली आर है, तो आर से आर कट गया यहाँ पे, यहाँ से यस से यस कैंसिल हो जाएगा, और ये कानून यस बचेगा, उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 से भी काट सकते हैं इसको 5। अब बचा क्या यहाँ पे 10 प्लस एस अपान 5, तो वो सब कैंसिल होगा, इक्वल टू 3। तो ये क्या आ जाएगा 10 प्लस एस इक्वल टू 15, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 दैट इज 5 ओम। तो ये कानून जैसे यस हमने निकाला है डिवाइड करके जैसे भी करेंगे। अब इस अननोन की वैल्यू 2 या 1 में रख देंगे तो दूसरा अननोन पता चल जाएगा। तो इस तरह एक रिजल्ट हो गया यस और दूसरा आर। तो हम 1 में अगर रख दें तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 जो हमारा आर का वैल्यू आएगा 10/3 ओम। इस तरह से दोनों अननोन निकल गए। तो जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पे उसी तरह एग्जाम्पल 3.9 कर सकते हैं। उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया और अननोन पूछा गया है, तो ये पूरा हो जाएगा। अब इसी मीटर ब्रिज पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड होता है कि जैसे उसमें थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं, मैग्नीन का वायर क्यों यूज है, नल डिफ्लेक्शन को जो ए बी लेंथ का वायर है उसमें किस पॉइंट पे फाइंड करने से हमारा इजी रहेगा, क्या प्रॉफिट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, उसको पहले लिख लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन एक नोट करें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। थ्योरेटिकल है ये, तो ये मीटर ब्रिज का पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप, जैसा कि हमने अभी फिगर बनाया था। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर in meter bridge made up of thick copper strip, made up of, तो ये क्वेश्चन नोट करते हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये क्वेश्चन हो गया। तो पहले तीनों क्वेश्चन नोट कर लेंगे, फिर आंसर लिखेंगे इसका क्या आंसर है। तो क्या था, व्हाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन अ मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स, जिसको हमने अभी फिगर में दिखाया था।
ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लेंगे। तो किस लिए होता है अभी लिखवाएंगे, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हम जहाँ पे रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं वही खाली यूज हो सर्किट में, इसीलिए जो अनरिक्वायर्ड प्लेसेज हैं वहाँ पे थिक कॉपर स्ट्रिप यूज कर देते हैं, जिससे उसका रेजिस्टेंस कंसीडर ना करना पड़े। दूसरा क्वेश्चन है, तीनों एक साथ आते हैं इसमें। वाई इज इट जनरली प्रीफर, वाई इज इट generally prefer to find balance point in the middle of meter bridge wire, prefer to find balance point in the middle of meter bridge wire। ये दूसरा क्वेश्चन है, in the middle of meter bridge wire। ऐसा क्यों करते हैं ऐसा, टू मिनिमाइज द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करने के लिए, जो हम लोग पढ़े हैं 11th में, कम से कम परसेंटेज एरर आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट पे, इन द मिडिल, दैट इज 50 सेंटीमीटर पर लेना प्रीफर करते हैं अदर देन अदर पॉइंट। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। इसी तरह तीसरा इसमें है, विच मटेरियल यूज फॉर मीटर ब्रिज वायर, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मीटर ब्रिज वायर। इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, एंड वाई, ये भी है, एंड वाई। तो इसका भी एक आंसर लिखेंगे, जैसे कि इसका भी एक दे रहे हैं, इज यूज फॉर, तो मैग्नीन वायर यूज करते हैं, वाई, बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ऐसे तीनों का आंसर लिखना हमें। तो तीनों क्वेश्चन नोट कर लेंगे। तीसरा था, विच मटेरियल यूज फॉर मीटर ब्रिज वायर, एंड वाई। तो तीनों का आंसर हमने बता दिया। फिर अब लिखेंगे एक एक का। वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन ए मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। थिक कॉपर स्ट्रिप की क्यों लेते हैं, इसका आंसर लिखना है। तो आंसर में पहले का आंसर लिखेंगे। तो क्यों थिक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसका आंसर लिखेंगे। अब यहाँ तीनों नोट कर लेंगे पहले, बस यही पूरा हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या है, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसमें लिखेंगे अब, थिक कॉपर स्ट्रिप इज यूज टू, इसका आंसर thick copper strips is used to minimize the resistance of the circuit। ये आंसर है पहले का, minimize the resistance of the, क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस, अननेसेसरी रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं तो हमारे वैल्यू में डिस्टर्ब क्रिएट करेंगे। तो जो 4 जनरली रजिस्टर हैं पी क्यू आर एस, वही हम चाह रहे हैं सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करें, अदर कहीं से कोई रेजिस्टेंस ना लगे। इसलिए जहाँ से हमें जरूरत नहीं है, जहाँ हम रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना चाह रहे हैं, वहाँ थिक कॉपर स्ट्रिप लगा देंगे। तो पहले का आंसर हो गया, नोट कर लेंगे। इसी तरह दूसरे का है कि बैलेंस पॉइंट को मिडिल में लेना क्यों प्रीफर करते हैं, टू मिनिमाइज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो अब सेकंड का आंसर लिखेंगे।
बी, इसका आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, इस हो जाएगा। वी प्रीफर टू फाइंड बैलेंस पॉइंट इन द मिडिल ऑफ मीटर ब्रिज वायर टू मिनिमाइज द परसेंटेज एरर, to minimize the percentage error। ये दूसरे का आंसर हो गया। We prefer to find balance point in the middle of, पूरा वैसे ही लिखना है, मीटर ब्रिज वायर टू मिनिमाइज द परसेंटेज एरर, से हमारा परसेंटेज एरर कम से कम रहेगा। तो तीसरा था विच मटेरियल यूज फॉर मीटर ब्रिज वायर एंड व्हाई, तो कौन सा यूज करते हैं, मैग्नीन वायर इज यूज्ड फॉर मीटर ब्रिज वायर। तो अब तीसरे का आंसर लिख रहे हैं, मैग्नीन वायर तीसरे का आंसर होगा। यूज फॉर मीटर ब्रिज वायर क्यों करते हैं ये लिखेंगे, बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट्स रेजिस्टिविटी इज नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये पहले का हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया।